प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं मेरे बेटी के एग्ज़ाम के बाद छुट्टी हुई थी, तो 1 महीना मैं अपने बेटी के साथ मायके में ही थी और अभी 3 दिन पहले उसका स्कूल खुला, तो मैं थर्सडे को अपने बेटी को लेकर वापस अपने ससुराल आई। तो जिस दिन मैं आई मैं दोपहर को आई और शाम को जब हम संध्या वेला पूजा करने के बाद कुछ देर बाद देखती हूँ कि जैसे ही मैंने गेट खोला, मतलब पड़ोस के एक आंटी जी ने बुलाया तो मैंने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो सुंदर सी छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई धीरे धीरे गेट से होकर घर में एंट्री की और पूजा घर में जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है उसके चारों तरफ घूमने लगी और मेरी बेटी भी देख रही थी, मैं भी देख रही हूँ। तो बोल रही है मम्मी, बेटी बोल रही मम्मी जल्दी से फ़ैन ऑफ़ कर दो वरना बटरफ्लाई को लग जाएगा। तो मैंने धीरे से फ़ैन ऑफ़ किया और फिर वो बटरफ्लाई सारे घर में घूमते घूमते फिर जाके मेरी बेटी जहाँ बैठ के कुछ काम कर रही थी अपने और वो उसका ध्यान मतलब उस काम में था। तो मैं देख रही हूँ कि वो वाइट कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई मेरी बेटी के चारों तरफ घूम रही है। फिर घूमते घूमते कुछ देर बाद उसके सिरहाने पे जो पास में जो दीवार है वहाँ पे धीरे से बैठ गई और उस रात सारी रात वहाँ पर बैठी रही। और जब हम सुबह उठे आए घर पे पूजा घर में आए तो देखते हैं कि वो बटरफ्लाई नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि 1 महीने बाद जब मैं अपने घर आई तो आपने यहाँ पर भी प्रेजेंस फील कराया कि पुत्र आ गई, तो देख मैं भी आ गया। तो वैसे हमारे हस्बैंड अंकल जी थे तो वो पूजा करते थे, गुरुपा को जल प्रसाद रखते थे और चंदन टीका देते थे। फिर जब मैं आई तो गुरुपा ने मुझे फिर से ये प्रेजेंस फील कराया कि पुत्र तू आ गई और ये तो घर गुरुपा का ही है, किराए का घर है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पर। और आते ही गुरुपा ने फिर से अपना प्रेजेंस फील कराया। या फिर हो सकता है मेरी बेटी के या हमारे ऊपर कोई बड़ी संकट हो जो गुरुपा ने सारी रात रह के उस नेगेटिविटी को काटी हो और मेरे बेटी का कोई कष्ट रहा हो जिसको गुरुपा ने काटा हो, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मायके से आने के बाद थोड़ा मन उदास रहता है, पर जब मैंने गुरुपा को उस तितली रूप में देखा, जब गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिया तो मेरे सारे दुख कष्ट दूर हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर और क्या है कि गुरुपा लगातार मुझे फिर से कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं और मेरे मुख में दांत के पास जो गम्स होते हैं ना वहाँ पर बहुत 6-7 दिनों से वहाँ पे थोड़ा हल्का सा घाव टाइप में हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा शायद ब्रश करते वक्त वहाँ पे लग गया हो। वहाँ पे छाला टाइप में पड़ गया था और लिक्विड जैसा भरा हुआ था।
तो अच्छे से ब्रश भी नहीं कर पा रहे थे और खा भी नहीं पा रहे थे। इतने में ही गुरुपा का एक सत्संग आया। गुरुपा ने टेलीपैथी से बताया कि पुत्र, तेरे मुँह में कुछ कीड़े पनप रहे हैं जिसके कारण कैंसर होने की संभावना है। तब मुझे डर लगने लगा और उसी वक्त वो घाव भी था। तो मैंने क्या किया, गुरुपा को जो चंदन टीका लगाते हैं उसको लेके मैंने अपने उस घाव में लगा दिया। कुछ देर तक मैंने वहाँ पे रख दिया जल प्रसाद के साथ। ऐसा मैंने 2 दिन ही किया और लगातार गुरुपा से अरदास करती रही कि गुरुपा ऐसा कुछ भी ना हो गुरुपा। और जो 5-6 दिन से घाव था और जैसे ही मैंने वो 2 दिन लगाया, तीसरे दिन ही मेरा पूरा ठीक हो गया, सूख भी गया। वो जो लिक्विड टाइप का था वो भी सूख गया, घाव भी सूख गया, पता ही नहीं चल रहा, दर्द भी नहीं है। और गुरुपा लगातार कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं, ये भी सुना रहे हैं। एक आंटी जी कह रही हैं कि गुरुपा ने सत्संग सुनाया कि पुत्र, तुझे उस कैंसर से निजात मिल गया है। तो गुरुपा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। शायद मेरा भी शायद क्या ये कन्फर्म है, आपने मेरा ये मुँह से रिलेटेड जो कैंसर था वो आपने ठीक कर दिया गुरुपा। तो जो ये सत्संग जो भी संगत आंटी के अंकल जी के पास जाए, अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इस सत्संग के द्वारा गुरुपा उनका भी कैंसर ठीक कर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। गुरुपा के ऊपर विश्वास करिए और किसी के ऊपर नहीं। मैंने तो सोच लिया था कि जो कुछ भी हो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। इवन मेरे भैया डॉक्टर हैं तो मैंने उनसे भी परामर्श नहीं लिया कि मुझे ऐसा कुछ है, ये क्या है। मैंने कहा नहीं, गुरुपा ने पहले ही मुझे सत्संग में बता दिया, आगाह कर दिया, तो फिर गुरुपा ही संभालेंगे। और सच में गुरुपा ने ठीक कर दिया। तो गुरुपा, आपको तहे दिल से शुक्राना, आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट काटा, इसके लिए जितना भी शुक्राना करूं तो कम है गुरुपा। और मेरी बेटी का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तो नहीं है, पर हाँ जो एक्सपेक्ट किया था उतना आया, क्योंकि पढ़ाई में तो उसका मन लग नहीं रहा था, जैसे कि ब्लैक मैजिक के कारण। तो वो हाफ ईयरली में 6th रैंक आया था, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि फाइनल में 6th रैंक तक रहेगा कि नहीं, कि नीचे चला जाएगा। तो गुरुपा लगातार मैसेज कर रहे थे, पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे बेटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और सच में उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। वो मतलब 6 के नीचे नहीं गई, बस 6 रैंक में ही थी। जैसा कि वो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब थी, पढ़ नहीं पा रही थी ब्लैक मैजिक के कारण, पर फिर भी गुरुपा ने साथ दिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपको तहे दिल से शुक्राना जो आपने अपने नातिन को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कर दिया गुरुपा। अब आपके आशीर्वाद से वो आगे के क्लास में भी अच्छे नंबर लाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।